किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, एक अहम बारे जानकारी देने के लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि बाजार के अंदर एक माइकोराजा नाम का बैक्टीरिया आता है जो मित्र फंगस के रूप में काम करता है और जो किसान को बारी से बारी मदद करने का काम करता है। खेती को समृद्ध बनाता है, पौधे की जड़ों तक भोजन को पहुंचाता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पौधे को फंगस से बचाता है, पौधे की प्यास बुझाने के लिए वो 24 घंटे तत्पर रहता है और कम पानी में वो काम करता है। मैं बता देना चाहता हूं कि माइकोराजा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो किसान का बहुत बड़ा मददगार बैक्टीरिया है। परंतु आज कुछ किसान साथी माइकोराजा बैक्टीरिया बाजार से खरीद के लाते हैं और अपने खेत में डाल देते हैं। उन किसानों को इस बारे कोई जानकारी नहीं है कि इसमें माइकोराजा है या नहीं है, यह कितने तापमान में आया है, कहां से लाया गया है, माइकोराजा जीवित है या मृत है। परंतु वह बाजार में जाता है, खरीदता है और अपने खेत में डाल देता है। और मैंने एक बीड़ा उठाया है कि प्रत्येक जानकारी किसान को सच्ची और सटीक बताने के लिए, सावधान करने के लिए, उसका पैसा बचाने के लिए उसे इन बातों का पता होना अति आवश्यक है कि यह बैक्टीरिया का खेल है क्या। मैं मानता हूं कि जमीन के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग काम करते हैं, सारे के सारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। परंतु आज हम विषय माइकोराजा का करने जा रहे हैं, जिक्र माइकोराजा का करने जा रहे हैं। तो माइकोराजा किसान को क्या फायदा देता है ये बात मैंने आपको बताई। माइकोराजा घर पर किसान कैसे तैयार कर सकता है, खेत में चला सकता है, वो मैं बताने जा रहा हूं। इसी तरह की अनेक जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहा हूं और इसीलिए आपसे विनती निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि आप इन भ्रमित समाचारों से, भ्रमित वीडियो से, बाजार के ठेकेदारों से बच सकें और आपका खर्च और पैसा बच सके। शेयर जरूर करके साथियों, क्योंकि काफी किसान इस भ्रम के अंदर बहुत भारी पैसे लुटा रहे हैं। कुछ किसानों को माइकोराजा के बारे में पता नहीं है। माइकोराजा एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया है, बहुत काम आने वाली चीज है, पौधे को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। यह बात सच्ची है, सच्चाई है। परंतु माइकोराजा किसान के खेत में है, परंतु किसान पहचान नहीं रहा है। मैं आज वो पहचान बताने जा रहा हूं। साथियों, आपको करना क्या है? आपको अपने खेत की जो दूब घास होती है, दूब घास जो हमारे नालों पर, खाड़ों पर या कुछ खेतों के अंदर आपने देखा होगा कि जिस खेत के अंदर दूब ज्यादा होगी और दूब की हम बुआई करके तोड़ के यदि हम उसमें फसल लगाएंगे तो पैदावार ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दूब घास की जड़ों में सारे के सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और उस जड़ों के अंदर सबसे ज्यादा माइकोराजा बैक्टीरिया होता है। आपको सावधानी पूर्वक ध्यान देकर के, जिस खेत में खारा पानी नहीं लगा हो, जिस खेत में जहर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया हो, उस खेत की दूब की जड़ों की मिट्टी ले आइए। चाहे वो 2 किलो ले आइए, चाहे वो 10 किलो ले आइए। और उस मिट्टी का करना क्या है? उस मिट्टी में लाखों करोड़ों माइकोराजा बैक्टीरिया आपके पास मौजूद हो जाएंगे। मिट्टी थोड़ी गीली होनी चाहिए। उस गीली मिट्टी को आप अपने नमी वाले खेतों में बिखेर दीजिए। यदि आपके भी खेत में दूब खड़ी है तो आप उस दूब की जड़ों से 10, 20, 50 किलो मिट्टी लेकर अपने खेत में बुरकाव कर सकते हैं, पानी के साथ चला सकते हैं और ऑलरेडी आपके खाड़ों नालों के ऊपर जो दूब है, उस दूब के जड़ों में जो बैक्टीरिया है, जो ही आप पानी लगाते हैं वो जड़ों से निकल निकल के पानी के साथ आपके खेत में जा रहे हैं। आपके खेत में माइकोराजा की कोई कमी नहीं होती। जिस खेत में दूब होती है उस खेत में माइकोराजा की एक बहुत बड़ी कंपनी लगी हुई होती है जो लगातार माइकोराजा जीवाणु पैदा करके खेत में चला रही होती है।
और आप माइक्रोराजा बाजार से खरीद करके खेत में डाल रहे हैं, जबकि आपको ये पता ही नहीं कि माइक्रोराजा इसमें है या नहीं है। कहीं लैब नहीं है, कहीं उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है। एक थैली में भर करके माइक्रोराजा दे दिया जाता है, किसान लेकर खेत में डालता है। हालांकि किसान के खेत में दूब है और दूब की जड़ों के अंदर लाखों करोड़ों की मात्रा में माइक्रोराजा जीवाणु मौजूद हैं, जो लगातार खेत में काम कर रहे हैं। इन्हें बढ़ाने का तरीका मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, परंतु यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि माइक्रोराजा के भरमजाल से बचें। किसान के घर में और खेत में मैं संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, एक एक वीडियो बनाकर एक एक बैक्टीरिया के बारे में बता रहा हूं, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं, भाव आदि प्रोडक्शन बिजाई सब कुछ वीडियो के माध्यम से आपको सावधान और सचेत करने के लिए बता रहा हूं। जब आपके पास सब कुछ है, फिर बाजार में जाने की जरूरत क्या है। यदि कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप बाजार जाइए। मैं बता देना चाहता हूं कि आपके घर के और खेत की जो वस्तुएं आपके पास पड़ी हैं, जो खेती में ऑलरेडी काम आ रही हैं, यदि आप उनका सही से यूज करेंगे तो आपका 30% तक का खेती का खर्च बच जाएगा। पैदावार तो बढ़ेगी बढ़ेगी, खर्च भी बचेगा, जमीन भी सुधरेगी। मैं बता देना चाहता हूं कि आप इस तरह के भ्रमित जालों से बच करके, भ्रमित वीडियो से बच करके अपनी जेब खाली नहीं करें, क्योंकि बैक्टीरिया आपके घर में और खेत में है। और जो बैक्टीरिया बनाने वाली कंपनी है, वो आप ही के घर के बैक्टीरिया, आप ही के खेत के बैक्टीरिया आपको ही वापस दे रही है। ये बात समझनी पड़ेगी। आपके खेत से लेते हैं, आपको पैकिंग करके वापस दे देते हैं, तब आप खरीद रहे हो। समझो, जिस चीज को आप बेकार समझ रहे हो, उस चीज को कंपनी उठाकर ले जाती है, थैले में पैकिंग कर देती है और आप ही को वापस दे देती है। तो फिर मैं ये बताना चाहता हूं और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो चीज आपके खेत में है, उसी का इस्तेमाल कर लीजिए। उसी को बढ़ाने का, उसी को काम कराने का तरीका जो मैं लगातार चैनलों पर, इस चैनल पर बता रहा हूं, उस तरीके का इस्तेमाल करिए। आज ये माइक्रोराजा की कहानी मैंने बताई। पीएसबी, एक्जोबैक्टर, राइजोबियम, अनेक प्रकार के जो जीवाणु हैं, उन सब के बारे में मैं लगा, ट्राइकोडर्मा, सुडोनोमास, सभी जितने भी मित्रपक्ष हैं उनके बारे में लगातार वीडियो बना बना करके आपको आगाह और सावधान कर रहा हूं। आपके खेत में किस जगह पर वो बैठे हैं, वो जगह बता रहा हूं, उसको ज्यादा संख्या बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और आपके अपने घर और खेत के बैक्टीरिया को ज्यादा मात्रा में बढ़ा करके आपके लिए काम करने में जुटा देंगे। वो आपके लिए काम करते रहेंगे, आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते रहेंगे और आप फसल की पैदावार ज्यादा लेते रहेंगे। काम करने वाले जीव आपके पास हैं, आप उन्हें पहचान नहीं रहे हैं, कंपनी वाले लोग पहचान रहे हैं और वो ले जा रहे हैं। और इसीलिए किसी ने कहा है ना कि गेहूं बनाने वाला तो गरीब और गेहूं का दलिया बनाने वाला अमीर। यह कहानी है साथियों। आपके खेत में बैक्टीरिया हैं, परंतु आप गरीब हैं। पर आपके खेत के बैक्टीरिया उठाकर वो कंपनी ले जाती है और पैकिंग करके दे देती है, वो कंपनी अमीर है। ये बात समझाने के लिए, सावधान करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए चैनल बना करके वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे, विचार करेंगे और अपने खेत की वस्तु को, अपने खेत के हीरे को पहचानेंगे और उसकी संख्या बढ़ा करके अपने खेत में काम करने के लिए लगा देंगे। साथियों, मेरे इस वीडियो को तमाम किसानों तक शेयर करें। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाएं। जय हिंद।